प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस वीडियो को देखने के लिए। जितने मसीह भाई बहन हैं उन सभी को भी जय मसीह की। मैं दुर्गेश शर्मा और ये वीडियो के ही हिसाब से हम सामुएल माइकल को इसी के वीडियो से हम इसको जवाब दे रहे हैं इसकी बातों का। ये सामुएल माइकल जिसको नाम दिया है पास्टर जी ने कीचड़ सामुएल माइकल, ये सच में ये कीचड़ सामुएल माइकल के भी बोलेंगे तो कम है इसके लिए। ये ऐसा व्यक्ति है कि इसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या सोशल मीडिया पे ऊपर मैं फैला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज देखिए इसी की ही बातों को हम इसके बातों का सिर्फ जवाब दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर टाइम वेस्ट करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अपना टाइम को भी ख्याल रखना है। तो इसके टाइम के आधार पे इसको हम वीडियो का इसको जवाब देने जा रहे हैं इसी के वीडियो के माध्यम से। तो ज़रूर आप लोग इसका वीडियो इसके तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, आइए इसकी पहली बातों को हम सुनते हैं, फिर इसको हम जवाब देते हैं। बहुत आशीष दे। आज मैंने डैनियल राज का एक ऐसा वीडियो तैयार किया है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। और आपने शायद देखा होगा, पहले भी देखा होगा, उसके कुछ कुछ हिस्से देखे होंगे, लेकिन आज जो मैंने तैयार किया है उसको आप ज़रूर देखिए। और ये सब लोगों को पता चलना चाहिए कि वो किस तरह का पास्टर है। और इसके लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं आप तो पास्टर भी नहीं हो और आप तो प्रचारक भी नहीं हो, आप क्यों इस चीज़ में पढ़ रहे हो? अरे भैया, यीशु मसीह भी तो नहीं था पादरी प्रचारक, शास्त्री फरीसी नहीं था प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, आपने इसका बात सुन लिया यहाँ तक कि कुछ मसीह मंथन के जो लोग हैं इस व्यक्ति के पास फ़ोन करके ये पूछते हैं कि भाई तुम अपने मुंह से, मसीह मंथन के लोग नहीं बोलते हैं, मसीह मंथन के लोग इसकी वीडियो को सुनते हैं तो इससे पूछते हैं कि तुम अपने वीडियो में क्या है कि प्रचार करते हो कि मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई फादरी नहीं हूँ, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो तुम इस बीच में क्यों आ रहे हो और ऐसी वीडियो को क्यों बना रहे हो। ठीक है, तो ये बोलता है कि यीशु मसीह भी तो फादरी नहीं था और वो भी फरीसी नहीं था। ऐसा ये कह के बंदा बात करता है। मैं दोस्तों आपसे बात बोलना चाहता हूँ, क्या ये यीशु मसीह का जगह को ले सकता है? क्या यीशु मसीह के स्थान को ले सकता है? आगे आप वीडियो जब सुनेंगे तो यीशु मसीह की बातों से, यीशु मसीह की चंगाइयों से ये अपने आप को कंपेयर करता है, जबकि उनके बोलेगा तो ये पैर के किनकी के भी लायक नहीं है। फिर भी ये बंदा आप लोग को देखिए कैसे अपने मैसेज में गुमराह करता है। वो तो खुशी की बात है कि इसका वीडियो लोगों ने देखना अब कम कर दिया है, क्योंकि पहले जितना व्यूज आता था अभी बहुत कम व्यूज आ रहा है इसका। तो शुक्र है जितने लोगों ने इसको वीडियो को देखना बंद किया। लेकिन इसको आप पूरी तरह से इसको क्या करिए, आप लोग इसको रिपोर्ट करिए और इसको जो है कि अनसब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आपको आत्मा को ही दुखा सकता है, बाकी ये कुछ कर नहीं सकता है। इसके पास केवल बुराइयां ही बुराइयां भरी पड़ी है इसके वीडियो में। ठीक है, कभी मसीह लोगों की बुराई भरता है, कभी संसार वाले की बुराई ला करके भरता है। मतलब ये इसका एक बिजनेस है। तो हमें बिजनेस वालों के साथ हमें नहीं जुड़ना है, हमें प्रभु के साथ जुड़ना है। और प्रभु का जो सेवक अच्छे तरीके से अपने प्रभु की भेड़ की रखवाली करता है, पतरस के जैसा, जैसा यीशु ने कहा था कि तू मुझसे प्यार करता है, पतरस से कहा था। तो पतरस ने कहा प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो यीशु ने कहा था मेरी भेड़ों को क्या कर, रखवाली कर। तो यीशु की भेड़ों को जो रखवाली करता है उसके साथ हम जुड़े रहें, उस चरवाह के साथ हम जुड़े रहें जिसको यीशु ने चरवाह बना करके इस पृथ्वी पर अपने कलीसिया के लिए रखा है। तो याद रखिए ये वो व्यक्ति है जो यीशु को भेड़ों को क्या कर रहा है, तितर पितर करने पे लगा है। तो इससे सावधान रहें। और ये खुद को यीशु के साथ कंपेयर करता है, तो आप समझ जाएं कि किस लेवल का आदमी है। आगे सुनिए कितना गलत शब्द बोलता है। और प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया कि पूरा संसार प्रभु यीशु मसीह को जानता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने इतने बड़े काम किए कि बहुत से लोगों ने चंगा। आपको एक बात और बता दूं कि ये बंदा केवल, आप देखिए इसको ऐसे परखिए
कि ये बंदा केवल यीशु मसीह के ही बारे में बात करता है, लेकिन यीशु के बाद और भी, जो कि यीशु मसीह ने कोई पत्री नहीं लिखा है, लेकिन यीशु मसीह के चेलों ने पत्री को लिखा ताकि आगे जो जनरेशन आएगा वो ये पत्री को पढ़ करके सच्चाई को जानेगा और उसके ऊपर विश्वास करेगा। यीशु ने कोई पत्री नहीं लिखा, लेकिन यीशु ने अपने चेलों को तैयार करके और उनको पवित्र आत्मा दे करके यीशु को उठा लिए जाने के बाद कम से कम 10 साल 20 साल के बाद जो है कि पत्री को लिखा गया है। ठीक है, एक एक सुसमाचार जो 4 सुसमाचार है, मत्ती में 28 अध्याय, मरकुस में 16 अध्याय, लूका में 24 अध्याय, यूहन्ना में 21 अध्याय, इन चारों सुसमाचार के किताब में कम से कम 10 साल 15 साल 20-20 साल का जो है कि फर्क है यीशु को ऊपर उठा लिए जाने के बाद से। तो परमेश्वर ने कहा था, प्रभु यीशु ने कहा था, मेरे बाद जो आएगा, यानी पवित्र आत्मा के बारे में वो कह रहे थे, मेरे बाद जो आएगा वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है, तो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया ही इसलिए ताकि आने वाली बातों के बारे में वो हमें सिखा सके, हमें बता सके। तो हमारा जो गाइडेंस है पवित्र आत्मा है, हमें उसी के हिसाब से, और पवित्र आत्मा ने एक हमको दान दिया है जिसको कहते हैं परखने का दान। तो इस व्यक्ति को आप परखें कि ये चेलों की पत्री को नहीं मानता है, यीशु की बातों को रख करके ये लोगों को क्या कर रहा है कि गुमराह कर रहा है। लोग समझते हैं कि हाँ यीशु की तो बात कर रहा है, यीशु की ही बात तो कर रहा है, लेकिन इसके बातों में धोखापन है। आप इसकी बातों में आप धोखे में आ सकते हैं। ये यीशु का कवर बना करके रखा है, ये किसी चेले के, ना पौलुस के, जबकि पौलुस ने 14 लेटर जा करके लिखा है। ऐसे इतना बड़ा प्रचारक यीशु मसीह का, उसके लेटर को ये व्यक्ति नहीं मानता है जिसका नाम है शमूएल माइकल, ये नहीं मानता है। तो आप समझ जाइए ये किस लेवल का आदमी है। तो इसकी बातें आप सुने क्यों सुने। ठीक है, तो आप लोग आइंदा ध्यान रखें कि ये व्यक्ति जो है कि किसी चेले का बात नहीं मानता है यीशु के, ये सिर्फ यीशु की बात करता है। आ गया, ये सुनते हैं। या पाई उद्धार पाया, हाँ, और उसके नाम के बिना उद्धार नहीं मिलता है। उस समय के लोग भी प्रभु यीशु मसीह के लिए यही बातें करते थे, अरे ये तो कारपेंटर का बेटा है, हाँ, ये क्या, ये क्यों ऐसा कर रहा है। उस समय के लोग भी प्रभु यीशु मसीह को बोलते थे, आज से तकरीबन 2000 साल पहले। और आज के लोग भी मेरे को क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम तो पादरी नहीं हो, प्रचारक नहीं हो, और आप क्यों कर रहे हो ऐसा, है। इनके पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और किस, अब देख लिए ना, यीशु मसीह की बात किया और उसके बाद से डायरेक्ट लेकर के आया आपने पर कि आज लोग मुझसे भी यही क्वेश्चन करते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मतलब ये यीशु के जगह पर आपको पता होगा जब एंटी क्राइस्ट भी आएगा तो वह भी ये डिक्लेयर करेगा कि जो मसीहा आने वाला था वह मैं हूँ। वो डिक्लेयर करेगा उस यरूशलेम के मंदिर में बैठ करके, वो खुद को डिक्लेयर कर। ये दानियल की किताब 9वें अध्याय में ये आपको मिल जाएगा। 24, 25, 26, 27 वचन आप पढ़ोगे तो वहाँ पे इस बातों को जिक्र हुआ है कि ये मिल जाएगा। ठीक है, आपको सब बातों को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बंदा क्या बोलता है अपने वीडियो में, क्या सिखाता है लोगों को। तो इसकी बातें जो है हवा की बातें हैं, इसके पास ना कोई सबूत है ना कोई गवाह है, ये बस वीडियो बनाता है व्यूज लाने के लिए ताकि पैसा कमाए। तो वो भी अगर ये ढंग का वीडियो बनाता, अगर बाइबल का प्रचार करता, अगर जैसे मसीह लोगों को सताया जा रहा है उसके बारे में सपोर्ट करता तो ठीक है, लेकिन यह एक सही प्रचारक जो प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहा है, उसके राज्य को बढ़ाने वाले सेवक के बारे में ये बोलकर क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, निंदा कर रहा है, काम को रुका रहा है। ये दूसरों का ठोकर का एक कारण बन रहा है व्यक्ति। ठीक है, तो इससे सावधान रहे, इसका क्यों सुने, क्योंकि इसके पास कोई प्रकार की अच्छी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे और सुनते हैं। इसने कहा, वचन बताता है कि आपको क्या बहुत बड़ी कोई डिग्रियां लेनी है, उसके बाद में आप पादरी प्रचारक का काम कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, जिसको परमेश्वर का वचन मालूम है वो कोई भी कर सकता है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को मानो ना, है ना। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है दोष मत लगाओ, और डैनियल राज का सारा काम दोष लगाने का है, सारा काम दोष लगाने का है। घर में बैठ के ये सोचता होगा कि यार कोई कैसे सेक्स कर रहा होगा, कोई क्या सेक्स कर रहा होगा, कौन कौन रिलेशन में सेक्स हो रहा होगा। आप देखें, एक व्यक्ति जो एक उदाहरण के तौर पे एक चोर जो होता है ना,
वो चोर के नज़र में क्या होता है, पूरी पब्लिक क्या दिखती है, चोर दिखती है। एक डॉक्टर के नज़र में हर मरीज क्या दिखता है, बीमार दिखता है। एक पुलिस के नज़र में हर व्यक्ति क्या दिखता है, गुनाहगार दिखता है। उसी तरह से ये सामुएल माइकल जो खुद बेविचारी है, श्रापित का इसका ज़िंदगी है, वैसे ही ये दूसरों को भी बारे में सोचता है कि वह भी ऐसा ही जीवन जीता होगा। आप सोच सकते हैं कि इसकी मानसिकता क्या है। अभी आगे बोलिए, आगे देखिए क्या बोलता है और ये वचन रखता है। ठीक है, आगे पहले सुनिए इसका वीडियो। और वो जा करके अपने वैश्यालय में बैठ करके उसका वीडियो बना देते। आपने सुना, वापस कहता हूँ, डैनियल पास्टर या जितने मसीह भाई बहन हैं, आप जहाँ घर सभा लेते होंगे या जहाँ चर्च चलाते होंगे, क्या कोई भी जो प्रभु यीशु को जाना है, क्या ऐसी शब्द का कभी इस्तेमाल करेगा जहाँ प्रभु के लोग इकट्ठे होते, उस जगह को कहेगा कि ये बेसाला है, यानी बेश्या का जगह है? ऐसा कोई भी कहेगा क्या? इसको हद इसका देखिए ना, इसका सीमा देखिए ना कि ये कौन से लेवल का आदमी है, कौन से लेवल तक ये बात कर सकता है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना थर्ड क्लास का आदमी है कि जहाँ डैनियल पास्टर वीडियो शूट करते हैं, जहाँ बाइबल कॉलेज को चलाते हैं, वो जगह को ये क्या बोलता है, वेश्याला बोलता है। यानी क्या बोलते हैं कि उसको जो लड़कियां बिजनेस लड़कियों का बिजनेस चलता है, वेश्याला। ठीक है, आप लोग समझ जाइए। तो वो जगह ये बोलता है, ये आप समझ करके देखिए कि आदमी का मानसिकता कितनी खराब है और इसका विचार कितना खराब है। ठीक है, आप इसके बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर की बातों से कोई लेना देना नहीं है, दानियेल के प्रचार से कोई लेना देना नहीं है, दानियेल के सिर्फ फ्लोवर से इसको लेना देना है कि दानियेल का मैं पोस्टर चिपकाऊंगा, दानियेल का मैं वीडियो को चलाऊंगा तो मेरे चैनल पर व्यूज आएंगे, जो उनके विरोधी हैं उनके पक्ष में आएंगे। अरे मेरे भाई सामुएल माइकल, तुमको बता दूं कि मैंने तुमको पहले भी कहा है, दानियेल पास्टर को इसकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, सामुएल माइकल तुमको मैं बता देता हूँ, क्योंकि तुम तो वचन के कुछ भी मतलब नहीं हो, तुम एक कुत्ते हो। जबकि वचन ये भी कहता है कि पवित्र वस्तु कुत्तों के आगे मत डालो, लेकिन फिर भी क्या करें, तुमको हम बता देते क्योंकि तुम्हारे पीछे जो फॉलोअर होंगे, जो फॉलो करते होंगे, शायद वो लोग समझ जाएं। तुम तो नहीं समझोगे, लेकिन वो लोग समझ जाएं कि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती किताब 6वां अध्याय वचन 33 कि पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सभी चीज़ें, मतलब संसार में आपको जो चीज़ की ज़रूरत है वो सभी चीज़ें परमेश्वर आपको ऐसे ही दे देगा। आप चाहिए तो बाइबल में पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये इसको लग रहा है कि उसके फॉलोवर कम हो जाएंगे, उसके व्यूज कम हो जाएंगे, तो उसका क्या है कि सेवकाई बंद हो जाएगा। जिस सेवकाई को सामुएल माइकल, मैं तुमसे कह दूं, जिस सेवकाई को परमेश्वर ने खड़ा किया ना, उसका कोई माई का लाल उसको गिरा नहीं सकता है। तुमको वचन मैं बता देता हूँ, मत्ती किताब 15वां अध्याय वचन 13, जिस पौधा को परमेश्वर पिता ने लगाया है उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। इसका मतलब है जिस कलेसिया को, जिस चर्च को, जिस सेवकाई को परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है, वो सब गिरा दिया जाएगा, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस सेवकाई को, जिस पास्टर को, जिस बोलते हैं चर्च को परमेश्वर ने खड़ा किया है, उसको कोई भी नहीं गिरा सकता है। तो तुम कितना भी विरोध में वीडियो बनाओ, तुम कितना भी कुछ भी करो, बस चिंता इस बात की है कि तुम्हारे वजह से नए लोगों को ठोकर लग रही है। सामुएल माइकल तुमको बता दूं कि तुम्हारे प्रचार से, तुम्हारी बातों की वजह से तुमको लग रहा है कि मैं दानियेल को फोर्स कर रहा हूँ। दानियेल की जो टीचिंग है, दानियेल पास्टर का जो प्रचार है, वो अधूरे ज्ञान वालों को तो समझ ही में नहीं आएगा। वो उसी को समझ में आएगा जो बाइबल को समझता है। तो जो बाइबल को समझता है वो दानियेल को समझता है, तो उसको छोड़ के क्यों जाएगा? क्या जरूरत है? दानियेल को छोड़ के वही जाएगा जो संसार से प्रेम करता है। और परमेश्वर ने वचन में कहा है ना, जो संसार से प्रेम करता है वो मुझसे बैर करता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है?
तुम्हारे प्रचार से सिर्फ नए लोगों को फर्क पड़ता है। जो अधूरे ज्ञान के लोग हैं वो तुम्हारा वाहवाही करते हैं, वो कहते हैं सामुअल माइकल जिंदाबाद, सामुअल, उनको ये तक भी नहीं पता है सामुअल जय किसके ऊपर लगाना चाहिए। जिसने सभी चीजों पर जय पाया उसी के ऊपर जय लगा सकते हैं, अन्यथा हम किसी के ऊपर जय नहीं लगा सकते। ठीक है सामुअल माइकल, तो तुम इस बात को समझो। आइए और आगे सुनते हैं। आइए उस वीडियो को देखते हैं। मैंने ऐसे ऐसे किस्से सुने, मैं अभी सबकी गिनती एक साथ नहीं कर रहा हूँ, ये भी याद रखो, ऐसे ऐसे किस्से। अब आप सुनिए कि जब ये बात कर रहे, वीडियो बना रहे, तो ये कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें हमने सुनी है, किसे सुनी है, इन्होंने भी सुना है। अब कहाँ सुना है, आप सभी जानते हैं कि न्यूज पर कैसी कैसी खबरें आती हैं। क्या आप सामुअल माइकल तुम न्यूज नहीं देखते हो? न्यूज नहीं देखते हो सामुअल माइकल? अगर नहीं देखते हो तो तुम न्यूज देखो। तुम न्यूज कहाँ से देखोगे? तुम्हारे अंदर तो, लोगों के अंदर क्या है, अपना पेट भरने के लिए बुराइयां देखना है। कौन सा चैनल बड़ा है, कौन से चैनल पर ज़्यादा फॉलोवर हैं, वो तुम देखता रहता है और उसको तुम क्या करता है, उसका वीडियो उठाता है, उसका फोटो उठाता है और चिपका करके उसको तुम अपने चैनल के ऊपर चलाता है ताकि देखे लोग क्या तुम बोलता है। ठीक है समझ? तो आप लोग ध्यान से सुने कि इस वीडियो में पास्टर डैनियल ने क्या बोला है कि मैंने किसे सुने हैं। अब उन्होंने न्यूज पर सुना है, इसलिए वो लोगों को बता रहे हैं कहाँ, अपने प्रचार में। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप न्यूज देखते हो और उसके बारे में आप बातें करते हो। ठीक है, आगे सुनते हैं। से सुने हैं कि बहू ससुर के साथ, ससुर बहू के साथ, देवर भाभी के साथ, भाभी देवर के साथ। अब आप सोचिए, गांव की बात कर रहा हूँ, पेड़ के पीछे क्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि न्यूज पे कैसी कैसी बातें आती हैं, कैसा कैसा खबर आता है। ये बात सत्य है, मैं इसका सपोर्ट करता हूँ इस बात के लिए कि ये बात सत्य है कि ये होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें होता है। क्योंकि आजकल का जो दुनिया है वो लालची दुनिया पे है, लालच पे चल रहा है। तो सबको नहीं बोल रहे हैं, वो कुछ कुछ लोगों को बोल रहे हैं। तो सभी लोग इस बात को ना लें, ये बातें समझे कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग करते हैं और उनको लग जाएगा। हमको लगता है सामुअल माइकल ऐसा करता होगा, इसलिए सामुअल माइकल को लगा होगा, इसीलिए ये बातों को ये सपोर्ट कर रहा है, इसके पक्ष में है, मतलब सामुअल माइकल। आइए पहले वीडियो सुनते हैं। किसको पता पहाड़ के पीछे क्या कर रहे हैं, किसको पता। घर में सब बाहर गए, आप घर में अकेली, आप है ना। सोचिए आप, बाप रे। मैंने बीच में कहा था, मेरे को एक कॉल है बहन का, वो कहते हैं कि पास से डैनियल मेरी गवाही अद्भुत है। मैंने बोला कैसे? वो कहती है कि मैं पहले अविश्वासी थी, मैंने प्रभु को जाना, लेकिन मेरा पति मेरे साथ में नहीं है, हमारा डिवोर्स हो गया। मैंने बोला वो कैसे? वो कहता है कि जब मैं अविश्वासी थी, मेरा पति मुझे, मेरे दोस्तों को मुझे सौंप रहा था कि जाकर आओ, एंजॉय करके आओ। दोस्त की मैडम यानी कि पत्नी ड्राइवर। अब बात ऐसी है कि एक बहन ने पास्टर के पास कॉल किया और उसने कहा मैं अपनी गवाहियों को मैं देना चाहती हूँ। अब कहने का मतलब है कि ये अपना जीवन के बारे में बताने जा रही है। तो जो प्रभु में जब ये नहीं थी, उसके बाद का जीवन ये जैसा था, वो अपना गवाही को शेयर कर रही है ताकि इसके गवाहियों से ऐसे बहुत सारी बहनें होंगी जो अपना जीवन शायद ऐसा बिताती होंगी और वह इस बात से, इसके गवाहियों को सुनकर वो उनका हृदय परिवर्तन हो जाए। तो ये बात को ये नहीं समझता है सामुअल माइकल और ये कहता है कि तुम सोशल प्लेटफॉर्म पे तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो। आगे सुनिए। के साथ, सेक्रेटरी के साथ, अब सोचिए, यहाँ तक कि बॉस मेड के साथ, जो नौकरानी है उनके साथ। अब आप सोच के देखिए, लिफ्टमैन के साथ, वॉचमैन के साथ। कैन यू बिलीव दिस? ये संसार में होगा, ये सब होगा क्योंकि ये संसार अंधापन है। आप नहीं जानते। अभी जब एंड वीडियो ये होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी बात पर इन्होंने ये बात का प्रचार किया है। ध्यान दीजिए। स्कूल के बच्चे अपने प्रिंसिपल के साथ, स्कूल के टीचर के साथ। क्या आप जितने भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप ये न्यूज पर ये खबर नहीं सुनते हैं? मैंने अपने अपने शहर का ये खबर मैंने अपने आप को देखा कि एक छोटा बच्चा था और उस छोटे बच्चे के साथ में उसका जो मास्टर था, उसका जो टीचर था, उस बच्चे के साथ, लड़की को छोड़ दीजिए, वो लड़का था और उस लड़के के साथ उसने गलत काम किया। हालांकि लड़का ने जब पुलिस केस किया तो वो जेल में गए। तो ये न्यूज पे आता है। तो क्या ये आना, क्या ये गलत है?
ये इन्होंने सुना और उन्होंने बातों को सामने पब्लिक के सामने आंखों के सामने रखा। आइए सुनो। इस लेवल तक चला गया ये यौन संबंध। अब आप अंदाजा आप समझे कि प्रचार किसके ऊपर है। उन्होंने एक चीज के ऊपर प्रचार किया है जिसको कहते हैं यौन संबंध, सेक्स। तो हाईलाइट किसको कर रहे हैं उस सेक्स को कि ये इतना लेवल तक चला गया है। तो कौन सी बुराई है इसमें, कौन सी बुराई है सामुएल माइकल? या आप लोगों जितने इसको फॉलो करते हैं मैं उनसे पूछता हूँ इसमें क्या बुराइयां हैं? कोई गलत चीज है अगर उस चीजों को ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, उसको बोलने में हाईलाइट, कौन सी बड़ी बात है लोगों के सामने, ताकि आप इससे सावधान रहें। आइए आगे सुनिए। लगाइए कि कितना फूक फूक कर कदम रखना है इस दुनिया में। अब आपको सतर्क किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से कि आप इससे सावधान रहें, आप इसमें फंस सकते हैं। ये आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके किसी के लिए भी हो सकता है ना वीडियो। तो आपको सावधान किया जा रहा है कि आप सावधान रहें, आप सतर्क हो जाएं, आप इसका शिकार न करें, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल पे चला गया है। ठीक है, आइए आगे सुनते हैं। कैसे जीना है, आंखों को कितना कंट्रोल करना होगा, दिमाग को कितना कंट्रोल करना होगा। क्या ये सीख नहीं है कि आप ऐसी दुनिया में जी रहे जहाँ की इतनी सारी गड़बड़ियाँ हैं, आपको सब चीज़ों को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात एक शिक्षा के तौर पे हम ले सकते हैं। नेगेटिव आदमी नेगेटिव तरीके से लेगा, पॉजिटिव आदमी पॉजिटिव तरीके से लेगा। इसके माइंड में कचड़ा भरा है सामुएल माइकल के, तो ये सबको लगता है कि सबके दिमाग में कचड़ा ही भरा है। ठीक है, तो इसका बातें सुन करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गलत आदमी है। ये सुनो। यहाँ पे सोच को कितना कंट्रोल करना होगा। जब आप टीवी पे कुछ चीज़ें देखते हैं, किसी को आधे कपड़े में देखते हैं, तो आपका दिमाग को कितना कंट्रोल करना होगा। ये सारी चीज़ों का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में हम हैं, इसीलिए हमें सभी चीज़ों का इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हमें अपने आंखों पर कंट्रोल कैसे करना है, अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, अपने खुद को चाहत को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि दुनिया बुरी है। तो बात ये हो रही है, ये कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का। तुमको क्या समझ में आएगा साबर भाई? में हम जी रहे, इसलिए मैंने कहा था ना संडे को दिन बुरे हैं। मैंने क्यों कहा था? फिर यही तो वजह है, दिन बुरे हैं। तो आपको जब दिन बुरे हैं पता चलता है तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो कोई चाहिए आपको सावधान करने के लिए, कोई जैसे एक शहर का कानून होता है कि जब शहर कानून में गलत होता है तो उसको क्या करता है, कानून ठीक करता है और कोई न कोई उसका वजह निकालता है, या कोई न कोई उसके ठीक करने के लिए कुछ जो है कि संविधान निकालता है, या कोई रास्ता निकालता है, कोई तरीके से कुछ करता है ताकि गलत ना हो। आपको समझना होगा ये बात को। उसी तरह से जब मनुष्यों में ये यौन संबंध बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए परमेश्वर का आत्मा उनको उकसाएगा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसको उकसाएगा कि तुम इस पर बात करो, तुम इस पर बात करो। तो इसमें क्या बुराई है? चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप लोगों को आज बहुत सारी बातें मैंने बताई है, विशेष करके इस क्षेत्र में। मैं कल यहां से कंटिन्यू करूंगा, यहां से कंटिन्यू। कहाँ गया? ओके, एक वचन का जो था ना मैंने डाला था, ये नहीं, उसके आगे का कि उससे कहन हुआ, फिर आगे की जो बातें हैं वो आपके बीच में रखूंगा। और याद रखिए, आपको फिर कल मौका है इस नंबर पर फ़ोन करने का, जो कि मेरे मित्र हैं तो करिए, मेरे शत्रु हैं तो करिए। आपको पीठ पीछे बात करने की आदत है, मत करिए। आपको नंबर दिया हूं, मुंह पे बात करिए, कॉल करिए, हमको आपसे पूछना है। नंबर दिया है सामुएल माइकल, ये ऑफिस का नंबर है, तुम कॉल करो ना, तुम बात करो, लाओ पब्लिक के सामने, आओ ना जूम मीटिंग पे, आओ सामने सामने बात करो। और जितने इसको फॉलो करते हैं मैं उन सबसे भी कहता हूँ, आप बोलिए ना सामुएल माइकल को कि जूम मीटिंग पर आए, लाइव चलेगा, कोई थोड़ी ना बंद कमरे में बात होगा, लाइव चलेगा। ये अपनी तख्त रखे, बातों को रखे, लेकिन ये डर को क्या आएगा। बिल्कुल पूछे, मेरी चर्चा किसी और के साथ मत करिए, डायरेक्ट मेरे साथ करिए। अगर आपके पास में कोई प्रश्न है आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल कल ठीक 8 बजे वापस आएंगे। आज का सेटअप थोड़ा अलग किया क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है, उसको बैठकर बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन कल का सेटअप एज यूजुअल चलेगा। और वापस कहता हूं कि नेपाली चर्च एवरी